जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। बढ़ता अपराध किसी भी राष्ट्र और समाज दोनों के लिए खतरनाक होता है। यह देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसके अलावा यह लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भी अविश्वास पैदा करता है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाता है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने देश में अपराधों को लेकर 2020 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में अपराध की दर में 28% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में औसतन 80 हत्या और 77 बलात्कार होते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है, वहीं राजस्थान बलात्कार के मामलों में सबसे खराब हालत में है। बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है और सरकारों की ओर से किए जा रहे दावे बिल्कुल निराधार हैं कि सब नियंत्रण में है। देश में बढ़ते अपराधों के पीछे कुछ प्रमुख कारण यह देखने में आया है कि लोग आपसी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते एक दूसरे को मरने पर उतर आते हैं। देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति की बेहद कमी है। पुलिस सुधारों को लेकर सरकारों का उदासीन रवैया, न्यायपालिका में सुधार की कमी और रिक्त पदों के चलते न्याय प्रणाली धीमी गति से चलती है। फिर जातिवाद के चलते झूठी शान के लिए हत्या जैसे मामले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा समाज में बढ़ती दहेज प्रथा की प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक समय की मांग है। सरकारों को देश में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए अब नए सिरे से नीति बनाने की आवश्यकता है। एक नई सामाजिक चेतना को विकसित करना भी इस ओर सकारात्मक कदम हो सकता है। अफगानिस्तान से निकाले गए मासूम बच्चों ने हमें उनके साथी और दोस्तों की स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। मौजूदा स्थिति से अनभिज्ञ बच्चे अफगानिस्तान में भूख, आतंक और शिक्षा की कमी से पीड़ित हैं। बचपन किसी भी हाल में बचा लेना चाहिए, ऐसी बातें कहना सबका है, लेकिन जब तालिबानी सत्ता हासिल कर अफगानिस्तान में आतंकवाद और उथल पुथल मचा रहे हों तो यह बयान बेजान बन जाता है। यूनिसेफ द्वारा पहले जारी की गई रिपोर्टों के अनुसार अफगानिस्तान में अनुमानित 3.7 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिसमें से 60% लड़कियां हैं। अब तालिबान शासन में स्थिति का और बदहाल होना लाजमी है। देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है
और अगर वही डर, अभाव और आतंक के साये में जिए तो किस दिशा में देश का भविष्य जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। स्टॉप।